आज हम चर्चा करना चाहेंगे अपने अपने महत्व के विषय में। जैसे हमारे आँखों के सामने तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम निरर्थक समझते हैं और ये समझते हैं कि ये नुकसानदायक है या इससे कुछ हमारा लाभ होने वाला नहीं है। हालांकि सभी वस्तुओं का, चाहे वो टूटी फूटी हों या सही हों, अपनी अपनी जगह पर सभी का महत्व होता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को बेकार या मूल्यहीन नहीं समझना चाहिए। आइए एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। एक जमींदार था जिसके वहाँ भोला नामक एक नौकर काम करता था। उसका प्रतिदिन का काम था कि नदी से 2 घड़े पानी जमींदार के घर पहुंचाना। हालांकि उनमें से एक घड़ा तो शुद्ध था, पूरा भरकर पानी आ जाता था, जबकि दूसरे घड़े में छिद्र था, जिसके कारण नदी से जमींदार के घर तक उस घड़े में पानी लाने से टपकता रहता था रास्ते भर, जिससे आधा घड़ा ही पानी आ पाता था। कहने का मतलब यह है कि 2 घड़े प्रतिदिन पानी लाता था, लेकिन जमींदार के घर मौके पर 1.5 घड़े ही पानी आ पाते थे, जिसे लेकर जो अच्छा घड़ा था वह इठलाता रहता था, उसे घमंड आ जाता था। टपकने वाले घड़े को वह हेय दृष्टि से देखता था। उसे लगता था कि मैं पूरा घड़ा पानी जमींदार के वहाँ पहुँचा देता हूँ, जबकि टपकने वाले घड़े से आधा ही घड़ा पानी जा पाता है। उसके घमंड के कारण टपकने वाला घड़ा शर्म से मुंह नीचे कर लेता है। एक दिन बहुत उदास रहता है। भोला पूछता है उदासी का कारण, तो वह घड़ा बताता है कि मैं प्रतिदिन आधे घड़े पानी का नुकसान कर देता हूँ, रास्ते में बह जाता है, टपक जाता है, जिसके कारण आपको प्रतिदिन जमींदार द्वारा कोपभाजित किया जाता है, बोली सुनना पड़ता है, डांट पड़ती है। हमें क्यों नहीं फेंक देते? भोला बहुत दयालु प्रवृत्ति का था, बुद्धिमान था। वह कहता है कि बस आप को मतलब उस घड़े को, टपकने वाले घड़े को कहता है कि जिधर आप जाते हो उधर के रास्ते देखना, और जिधर अच्छा घड़ा वो बहंगी पर लटकाया रहता है उसका रास्ता देखना, फिर आपको अपना महत्व समझ में आ जाएगा। टपकने वाला घड़ा देखा तो बहंगी पर जिधर वो लटकाया रहता था उधर रंग बिरंगे फूल खिले थे, और जिधर शुद्ध घड़ा बहंगी पर लटका हुआ आता था उधर की मिट्टी भुरभुरी थी, धूल उड़ रहे थे। कारण पूछा तो भोला ने बताया कि जिधर पानी टपकता है उधर मिट्टी गीली हो जाती है, और मैंने उस गीली मिट्टी में नमी में फूल के बीज बिखेर दिए, जिसके कारण ये रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं, और प्रतिदिन इन फूलों की सिंचाई आपके जरिए हो जाती है। दूसरी तरफ जो शुद्ध घड़ा होता है, एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, वह मिट्टी गीली नहीं हो पाती, नम नहीं हो पाती। उधर देखिए सब रेत उड़ रहा है, एक भी घास तक नसीब नहीं आती। आपके जरिए जिन फूलों की सिंचाई होती है उन फूलों को मैं जमींदार के घर ले जाता हूँ, और उन फूलों से वो भगवान की पूजा करते हैं। आप ही बताइए कि आप अपने आप को मूल्यहीन समझ रहे थे, टपकता हुआ घड़ा, और अब बताइए किसका महत्व अधिक है? तो इस तरह से वह खुश हो गया, टपकने वाला घड़ा खुश हो गया
कि मेरे में छिद्र है, पानी टपकता है, फिर भी मैं मूल्यवान हूँ। इसी प्रकार हमें किसी को अपने से कम मूल्यवान नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना मूल्य है और सभी अपने मूल्य के अनुसार ही कार्य करते रहते हैं। अर्थात जो बेकार है, जिसे हम निरर्थक समझ रहे हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित दिखना पड़ता है। इसलिए हमें किसी भी को मूल्यहीन नहीं समझना चाहिए। निश्चित रूप में यह कहानी आप पर कुछ असर ज़रूर डाला होगा। अर्थात हम अपने जीवन में जिन्हें ये समझते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, वह भी आपके लिए कभी न कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। यदि हम स्कूल की बात करें तो जो बच्चे हमें किसी काम के नहीं देखते, वो भी भविष्य में कुछ कर दिखाते हैं। कहीं भी जानवरों को हम देखें जो हमारे किसी काम की नहीं रहते, वो कहीं न कहीं हमारी मदद ज़रूर कर देते हैं। पेड़ पौधों को देखें, जीव जंतुओं को देखें जो हमारे लिए निरर्थक होते हैं, फिर भी कहीं न कहीं वे हमारी मदद ज़रूर कर देते हैं। इसलिए हमें किसी को भी मूल्यहीन नहीं समझना चाहिए। नमस्कार।